हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। विच ऑफ दिस बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए? तो O2 जो इनहेल होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना है, ये हमारी बॉडी के किस सिस्टम के द्वारा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए? तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम O2 को लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रिंग्स फाउंड ऑन ट्रेकिया आर डैश इन नंबर। जो हमारा ट्रेकिया होता है उसमें टोटल कितनी रिंग्स पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा 8 to 10, ऑप्शन बी 5 to 7, ऑप्शन सी 16 to 20 एंड ऑप्शन डी 10 to 13। तो जो हमारा ट्रेकिया रहता है, ये हमारा ट्रेकिया है, इसमें इस टाइप की रिंग्स पाई जाती हैं, सी शेप की होती है ये। और हमारे ये जो हमारा ट्रेकिया है इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। और ये इसमें इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग्स पाई जाती है, इस टाइप की, इन्हें सी शेप भी कहा जाता है। इस टाइप की इसमें रिंग्स पाई जाती हैं, जो किसकी बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज। तो हमने क्या देखा, जो ट्रेकिया होता है, जो हमारा ट्रेकिया होता है उसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। इसमें रिंग्स पाई जाती हैं जो सी शेप की होती हैं और जो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो रिंग फाउंड्स होती हैं ट्रेकिया में वो कितने नंबर की होती है, मतलब टोटल कितने नंबर की होती हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 to 20। ये 16 to 20 होती हैं ट्रेकिया में, इसलिए राइट आंसर है हमारा 16 to 20। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द ट्रेकिया और विंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग, शेप ऑफ द रिंग इज। इसमें बोला है जो ट्रेकिया और जो विंड पाइप है, ये हमारा ट्रेकिया है, ये लंग्स, ये ट्रेकिया, ये टू पाइप में डिवाइड हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है ट्रेकिया ऑल्सो नॉन विंड पाइप। क्वेश्चन में पूछा है जो विंड पाइप है उसमें जो कार्टिलेज रिंग पाई जाती है वो किस शेप की होती है? तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि इसमें इस टाइप की रिंग पाई जाती है। तो ये किस शेप में दिख रही है आपको? सी शेप में। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी शेप, ऑप्शन बी एस शेप, ऑप्शन सी कॉन शेप्ड एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी शेप। जो ट्रेकिया होता है और उसमें जो कार्टिलेज रिंग पाई जाती है वो सी शेप की होती है। और ये टोटल कितनी होती है? 16 to 20। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी शेप। फोर्थ क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज नॉन एज। ऑप्शन ए फेरिंग्स, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी लंग्स एंड ऑप्शन डी लैरिंग्स। इन चारों ऑप्शन में से किसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब ये जो लैरिंग्स होता है
ये 9 कार्टिलेज का बना होता है, मतलब 9 कार्टिलेज टोटल, 9 कार्टिलेज आपस में टुगेदर होते हैं, उसका बना होता है, और एक इलास्टिक मेम्ब्रेन रहती है ये। इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला कार्टिलेज होता है उसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो क्वेश्चन है द वॉइस बॉक्स इज नॉन एज लैरिंग्स। राइट आंसर ऑप्शन डी, लैरिंग्स। फिफ्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग सॉलोइंग फूड इज स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स। जब फूड को सॉलो किया जाता है उस समय फूड को सॉलो करते समय लैरिंग्स में जाने से कौन रोकता है? तो हमारा ऑप्शन ए है इसोफेगस, ऑप्शन बी फेरिंग्स, ऑप्शन सी डायफ्राम एंड ऑप्शन डी इपिग्लॉटिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इपिग्लॉटिस। जब भी फूड को सॉलो किया जाता है तो उसको लैरिंग्स या जो हमारा एयरवे रहता है उसमें जाने से रोकने का जो काम रहता है, या वो सॉलो को फूड को प्रिवेंट करता है लैरिंग्स में या ट्रेकिया में जाने से, वो इपिग्लॉटिस करता है। और इपिग्लॉटिस क्या है, जैसे हमने इस पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, जो लैरिंग्स है वो 9 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला होता है अपर मोस्ट, उसे हम बोलते हैं इपिग्लॉटिस। ये कुछ इस टाइप का रहता है। जब भी हम फूड को सॉलो करते हैं तो ये क्या करता है, जो लैरिंग्स रहता है उसको बंद कर देता है, जिससे कि फूड जो हमारा एयरवे है उसमें नहीं जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग सॉलोइंग फूड इज स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स इज इपिग्लॉटिस। सिक्स्थ क्वेश्चन है द डैश मेम्ब्रेन सराउंड्स द लंग्स। ऑप्शन ए है पेरिकार्डियल, ऑप्शन बी प्लूरल, ऑप्शन सी पेरिटोनियल एंड ऑप्शन डी सीलिया। तो आइए हम देख लेते हैं। ये हमारा ट्रेकिया है, ये 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड हुआ है। तो ये है लंग्स। तो ये जो लंग्स रहते हैं इसको एक मेम्ब्रेन से चारों तरफ से ये घिरा रहता है, सराउंड रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये ऐसी लेयर है, मान लीजिए ये लंग्स है और ये इस लेयर से घिरा हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है द मेम्ब्रेन सराउंड द लंग्स। लंग्स को जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है, जो घेरती है, उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लूरल। इसे हम कहते हैं प्लूरल। अब ये भी 2 मेम्ब्रेन रहती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर वाली जो रहती है उसे हम कहते हैं पार्शियल प्लूरल। ये 2 मेम्ब्रेन है, एक ये है और एक ये है। तो ये जो है ये आउटर है और ये वाली जो है ये इनर है। जो इनर लेयर रहती है इसे हम बोलते हैं बिस्लर, और जो आउटर लेयर होती है इसे बोलते हैं पार्शियल प्लूरल। अब ये जो दोनों लेयर है इसके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, चारों तरफ एक फ्लूइड पाया जाता है।
ये फ्लूइड क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है जब हम रेस्पिरेटरी मूवमेंट होते हैं लंग्स में, उस समय जो फ्रिक्शन रहता है उसको रिड्यूस करता है और इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो लंग्स का जो मेम्ब्रेन सराउंड्स करती है उसे क्या कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लूरल। और जो प्लूरल रहती है ये दो मेम्ब्रेन की बनी होती है, इसके आउटर लेयर को हम पार्शियल प्लूरल कहते हैं एंड इनर लेयर को बिस्लर कहते हैं, और इन दोनों लेयर के बीच में भी एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो प्लूरल फ्लूइड है जब रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होते हैं लंग्स में तो उसके द्वारा जो फ्रिक्शंस होते हैं उसको रिड्यूस करती है, तो हमारा इसमें राइट आंसर है प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नॉन एज। ऑप्शन ए लंग बायोप्सी, ऑप्शन बी प्लूरल बायोप्सी, ऑप्शन सी स्प्लीन बायोप्सी एंड ऑप्शन डी लीवर बायोप्सी। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्लूरल बायोप्सी। प्लूरल बायोप्सी राइट आंसर क्यों है, क्योंकि ये जो लंग्स है, यदि टिश्यू कहाँ से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, तो हम इसे बोलते हैं लंग्स बायोप्सी। बट इसमें क्वेश्चन में बोला है प्लूरल स्पेस से लिया गया, मतलब इसकी जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है उसमें से हमने टिश्यू को रिमूव किया है। तो जब सराउंडिंग मेम्ब्रेन को हम प्लूरल बोलते हैं और जब यहाँ से रिमूव किया है टिश्यू को तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल बायोप्सी, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा प्लूरल बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई इज प्रिवेंटेड बाय। यदि एल्वियोलाई कोलैप्स हो रही है तो उसे इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो प्रिवेंट करेगा, तो ऑप्शन ए है हमारा सीलिया, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी सर्फेक्टेंट एंड ऑप्शन डी प्लूरल फ्लूइड। तो आइए हम पहले देख लेते हैं लंग्स का डायग्राम। ये लंग्स है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ट्रेकिया, और हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि ट्रेकिया में जो ये रिंग्स पाई जाती है किस शेप की होती है, तो ये सी शेप की होती हैं। कितनी होती हैं, 16 से 20 होती हैं, ठीक है। फिर जब ये ट्रेकिया नीचे आता है तो ये दो भागों में डिवाइड होता है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। जब ये दो और इसकी भी ब्रांचेस बनती जाती हैं तो इसे सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर जब आगे जाते हैं तो हमें इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई रहती है इसमें टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स पाई जाती हैं जो क्या सिक्रेट करती हैं, सर्फेक्टेंट को सिक्रेट करती हैं। और ये जो सर्फेक्टेंट है ये एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्फेक्टेंट। एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता कौन है, तो हमारा राइट आंसर है सर्फेक्टेंट। नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट लंग्स हैज हाउ मेनी लोब्स। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं।